श्री समय साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना चल रहा है पूरंग अधिकार। और पूरंग अधिकार के अंदर जो गाथा चल रही है हमारी, वो गाथा नंबर 37, लास्ट से पहली गाथा। बहुत सुंदर गाथा है, गाथा पढ़ लेते हैं पहले। णत्थि मम धम्म आदि बुज्जदीव ओग एव अह मेक्को तम धम्मणिमत्तम समयस्य व्याणया बेन्ति धर्मादिवे मेरे नहीं उपयोग केवल एक है। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के धर्म निर्ममता कहें। गाथा में बता रहे हैं कि ये धर्म आदि द्रव्य हैं। धर्म के अंदर उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अन्य सभी जीव द्रव्य हैं। क्या कह रहे थे? वे मेरे कुछ भी नहीं लगते। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। क्या कह रहे आचार्य कुमुद देव? मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं। मेरे हों तो छोड़ के क्यों जाएं, और मैं उनकी छोड़ के क्यों जाऊं? यदि मेरे हों सदाकाल, साथ नहीं फिर तो सदाकाल चिपके रहे तो छूट जाते हैं। छुटे हुए हैं इसलिए छूट जाते हैं, छोड़े नहीं हैं, पहले से छुटे हुए हैं। जीव ने चिपक रखा है, जब इसने पकड़ रखा है और सारी शक्ति लगा देता है कि मेरे हैं, पूरी ताकत झोंक देता है उसके अंदर अपनी एक एक क्षण की। अब सारा जीवन कहाँ लगा देता है कि ये मेरे और मैं इनका, ये देह मेरी और ये सब, ये जो सामग्री मिली ये सब मेरी, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे। और जब ऐसी श्रद्धा से कहती है कि तेरे हैं, तो सारी ताकत कहाँ लगा देता है? उस मेरे में लगा देता है, पूरी पूरी ताकत झोंक देता है। जीव जिसे अपना मानता है वहाँ पूरी ताकत लगा देता है। क्या कहा? जीव से अपना मानता है वह पूरी ताकत लगा देता है। वहाँ पूरी ताकत लगा काम करता है। जहाँ समर्पण होता है इसका, वहाँ कमियों नहीं पड़ता, वहाँ पूरा सर्व झोंक देता है। कोई नेता बनना हो, किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को इंजीनियर बनना हो, किसी कुछ बनना हो, कि ताकत झोंक देता है पूरी की पूरी अपनी। कोई केस लड़ रहा हो, दिन रात क्या समर्पित होकर काम करता हैं। सुबह बच्चों से कहते हो सुबह दर्शन मंदिर पूजन करने जाना है तो छुट्टी है, हम नहीं उठते। 9 बजे से पहले कोई उठता ही नहीं, कोई दर्शन पूजन कोई नहीं। और स्कूल का टाइम हो तो, और ट्यूशन का टाइम हो तो, हैं, अकेले ट्रेन पकड़नी हो तो कैसे एकदम सुबह उठ के एकदम एकदम भागेगा, हैं। लेकिन धर्म का टाइम हो तो देखो, ये सब रुचि का खेल है। ये कहीं और से नहीं आता, रुचि से आता है। हम अपनी चेक करें रेगुलरिटी बाहर कार्य में कितनी है और धर्म कार्य में कितनी है। खुद देख लो ना, बड़े पंडित जी जो गुस्सा कहते हैं आ जाता है उनको, तो गुस्सा क्या करते हैं? जब कोई देवशास्त्री अभिनय करता है तो गुस्सा सहज ही आ जाता है। अब वो कोई स्वाध्याय में लेट आया, सब 5 मिनट घूम रहा, बाहर टहल रहा, यहाँ स्वाध्याय चल रहा, और आराम से बैठ गया 5 मिनट बाद। तो बड़े पंडित कहते हैं तू मतलब तू समझता ही है, तू कर क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही हो अपने, और टहलेगा बाहर तू फिर उसके बाद, हैं। वहाँ तो एकदम टाइम पे लेट हो जाता है, एकदम टाइम पर आ जाता है। यहाँ तो क्या हो जाता है? तो बड़े पंडित जी को गुस्सा नहीं होता। बड़े पंडित जी को तो बहुत करुणा होती है इस जीव के प्रति कि लेट आकर और पाप बांध रहा है, अभिप्राय में इसको कुछ समझ नहीं रहा। जो जिनवाणी की चर्चा चल रही है, धर्म की चर्चा चल रही है, वार्ता चल रही है, कुछ समझ नहीं रहा इसको, इसलिए तो लेट आया। कुछ समझता तो टाइम से 10 मिनट पहले आगे बैठ जाता। क्यों? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। यदि तू कुछ समझता, ये तेरे दिमाग में महिमा इसकी होती, टाइम पास समझ रखा कि तूने इसको यहाँ पर कि आगे और आराम से बैठ गए, इसलिए प्रवचन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते आज के टाइम में। धर्मात्माओं को सुनने वाले जीव भी बहुत कम है भैया, क्योंकि उन्हें चाहिए बिल्कुल एक्यूरेसी, तुम्हारा पूरी समर्पण। टीचर क्लास में क्लास लेता है तो पूरी क्लास में तो पैक हो जाती है पहले ही, है कोई व्यवस्था वहाँ पे, क्लास लेने से पहले पूरी क्लास पैक है। और जो पढ़ाते हैं उसको समझा बच्चे पहले पढ़ के आते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है पूरा समझ के आते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं उनसे पूछते हैं और समझते हैं उनसे क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर इसका आया, और फिर प्रयोग करते हैं उसका। लेकिन हर चीज़ जो है ना धन में कन्वर्ट होगी। धन मिलेगा उस चीज़ से तो सब सफल है, धन नहीं मिला तो चीज़ बेकार। हर चीज़ धन में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, वस्तु स्वरूप में ऐसा है नहीं। तेरी श्रद्धा जो है कहाँ धन आदि भोगों में लुटती है, ये सब बड़ा दुख का खेल का विषय है। यहाँ कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य है एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य
एक, काल द्रव्य असंख्यात, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत ठसरत भरा हुआ, और जीव द्रव्य अनंत अनंत भरे जीव लोक के अंदर। इन सब से मेरा संबंध कुछ भी नहीं लगता। ना तो वे मुझे मेरा कुछ देते, ना मैं उनका कुछ लेता। ना वे मेरा कुछ मुझे दे सकते, ना मैं उन्हें कुछ दे सकता। लेने देने की व्यवस्था लोक के अंदर है ही नहीं। इस लोक के अंदर कोई किसी को ले, कोई किसी को दे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये तो जैन धर्म भैया महाभाग्य से मिल गया हमें, और ये बातें पता लगी। नहीं तो कहाँ सिर फुड़ाई करते कि इसने इसका कर दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको गाली दे दी, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया। दिन रात टेंशन में रहते। ये तो महान जैन धर्म हाथ लग गया पता नहीं महाभाग्य से, और समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो भैया ये भी ऐसे चला जाए भाव निकल करके। ये धर्माई द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं लगते, एक उपयोग ही मैं हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला हूँ, मैं ज्ञानोपयोग वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ। मेरे ज्ञान की उत्पत्ति कहीं से नहीं होती। मेरा ज्ञान कहाँ से आता है? मेरा ज्ञान मेरे अंदर से आता है। कहाँ से आता है ज्ञान? मेरे में से आता है ज्ञान मेरा। और वो जो यहाँ से आता है वो कैसा है? सूर्य होता है ना, सूर्य। तो सूर्य जो है उसके अंदर जब आत्मा निकलता है तो नीचे के पदार्थ सब दिखाई देने लगते हैं उसके अंदर, धरती के। कितना प्रकाश है उसके अंदर कि धरती सबके सारे प्रकाश दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। धरती पूरी दिखाई देने लगी उसके अंदर निकलती। धरती कितनी बड़ी, इतनी बड़ी धरती पूरी दिखाई दे रही, और कितनी दूर से, कहाँ बैठा हो हैं, सारी धरती वहाँ उसे दिखाई दे रही। बताओ उसके जिसके अंदर इतनी बड़ी धरती इतनी दूर से दिखाई दे रही है, तो उसके निकट जाकर देखो तो वहाँ कितना प्रकाश होगा, और कितना कब से झलक रही है, कब तो जल गई, अब कब से झलक रही है, कब से हमारे तीर्थंकर आदि थे, कब से अनादिकाल से प्रकाश निकले जा रहा, और अनंत काल तक निकलेगा, तो भी उसमें प्रकाश कम नहीं होगा इतना प्रकाश देने के बाद भी। उसका सहज स्वभाव है ऐसा। जो धरती को इतना प्रकाशित करता है उसके अंदर कितना प्रकाश होगा? क्यों क्यों मुंटी आंटी हैं, वो कितना प्रकाशवान होगा? ऐसे ही ये चैतन्य सूर्य है जो 3 लोक का दीपक है। क्या कहा आत्मा को? 3 लोक का सूरज। वो सूर्य तो केवल इस को प्रकाशित कर रहा है, केवल मध्य लोक के कुछ भाग को प्रकाशित करता है। वो भी संपर्क में आए तो प्रकाशित करता है, संपर्क में ना आए तो प्रकाशित नहीं कर सकता। और मैं 3 लोक का चैतन्य सूर्य, 3 लोक को प्रकाशित करने वाला है। कैसा तेज अखंड पिंड, एक ज्ञानात्मक पदार्थ है। अपनी महिमा जीव को आए तो सही बात, मैं हूँ कौन? 3 लोक का सूरज हूँ मैं। 3 लोक प्रकाशित हो मेरे अंदर, मैं ऐसा हूँ। वो तो सूरज तो इतने छोटे बहुत क्षेत्र को दिखाए, और ये चैतन्य सूर्य 3 लोक को दिखाए हैं। कितना कितना, और वो तो जा के दिखाए, ये तो यहीं बैठा दिखाए। ये नहीं फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे फिलहाल की बात तो शक्ति की बात कर, तब शक्ति का सावधान नहीं है अभी हमने कि नहीं प्रकट हो तो मानूंगा। हम कहते हैं मानेगा तो प्रकट होगा, और एक कहता है कि प्रकट होगा तो मानूंगा। अब इंद्रिय ज्ञान में क्या है ना, प्रकट होता है, थोड़ा कम प्रकट होता है इंद्रिय ज्ञान के अंदर। तो इसे भ्रम है इंद्रिय ज्ञान का कि मैं कौन हूँ, मैं इंद्रिय ज्ञान वाला हूँ। तो इंद्रिय ज्ञान के अंदर जैसे जैसे बनता रहता है, इसको क्या मानता है? अपना मानता रहता है उनको, और ज्ञान उसी के अंदर हिलता रहता है कि सब ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूँ। इस मान्यता से ज्ञान की शक्ति क्षीण होती है, हीन होती है। इसको तो कर्म बंधन कहते हैं। कर्म बंधन किस चीज़ का नाम है? ये तो कर्म बंधन है। तेरी शक्ति क्षीण हो गई, इसका नाम कर्म बंधन है। और क्यों हो गई? क्योंकि मोह कर्म के कारण तू इस वर्तमान स्थिति को अपनी मानता है। जो वर्तमान क्षोभम ज्ञान है ना अभी अपना प्रकट, कितना ज्ञान प्रकट है कि बहुत कम ज्ञान प्रकट है। शक्ति कैसी है? 3 लोग 3 काल को जानने वाली है, लेकिन प्रकट को अपना मानता है। और जो अप्रकट बैठा है उसको अपना नहीं मानता। अप्रकट कितना है? अब ये तो बात है, इस प्रकट के द्वारा अप्रकट का निर्णय करना है। वो किसने बताया? वो सर्वज्ञदेव ने बताया कि जो तू है। कैसे बताया? अपने को देख के बताया, बिना देख नहीं बताया। खाली हवा में तीर मार दिए कि ऐसा है। तो महान प्रभुतावान है भैया। तेरे अंदर 3 लोग 3 काल एक समय में झलके, तू ऐसा है? तू अनंत शक्तिमान पदार्थ है। तो ये शरीर वरीर नहीं है। ये शरीर बैठ गया और इंद्रिय ज्ञान आ गया। ना तू इतना सा है, ना तू ऐसा है। क्या कहा? ना तू इतना सा है, ना तू इतना, स्वामी जी कह देते हैं ना तू इतना है, ना तू ऐसा है। हाँ, सैंपल से चेक कर सकता है कि हाँ सैंपल है ऐसा, हाँ बराबर है कि हाँ सैंपल से चेक कर लिया कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, लेकिन है कितना? कितना?
मेरे एक समय की एक ज्ञान की पर्याय के अंदर 3 लोग 3 काल भूतकाल वर्तमान भविष्य काल से ही जल गए और कोई मना ना कर सके और यहीं बैठे बैठे आए, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। इसका नाम है ज्ञान शक्ति। असंख्यात प्रदेशी में आत्मा और मेरे एक एक प्रदेश के अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा। जब एक प्रदेश के अंदर ज्ञान भरा हुआ है तो असंख्यात प्रदेशों के अंदर क्या भरा हुआ है? असंख्यात प्रदेशों के अंदर ज्ञान भरा हुआ है। अरे ज्ञान चमत्कार है भैया। 3 लोग का दीपक तू है भाई। 3 लोग प्रकाशित हों ऐसा तू है। कहाँ अपने को इंद्रिय ज्ञान वाला मति ज्ञान वाला लेके बैठ गया? इंद्रिय ज्ञान मति ज्ञान वाला तू है ही नहीं। अखंड अनंत चैतन्य पिंड भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा बार बार ऐसे थोड़ा कह रहे इसके अंदर भगवान आत्मा है तू। वो था ना वो क्या नाम है उसका, दुर्योधन। तो दुर्योधन जब जल रहा था तो उसने देखा पानी को, पता लगा पानी है उसको लगा कि यहाँ पे फर्श है, पानी नहीं है, तो था क्या? पानी। समझ क्या रहा था? फर्श। तो चल पड़ा उसके ऊपर और चला तो क्या हुआ? तो डूब गया। डूब गया उसमें डूब गया। वो बोले अंधे का पुत्र अंधा है। तो इतनी सी बात के ऊपर पूरी महाभारत छिड़ गई है। तो समझो कि वो वहाँ समझ रहा था क्या फर्श है और था क्या? पानी। ऐसे ही यहाँ पर भैया अपने यहाँ क्या भरा पड़ा, हमें लगता है इंद्रिय ज्ञान, लेकिन है क्या? ज्ञान। ये जड़ पदार्थ नहीं मिलेंगे तो ज्ञान के अंदर अपने ज्ञान के अंदर जाएगा तो इन जड़ पदार्थ सत्ता मिलेगी नहीं। देखने मात्र के हैं, दिखते मात्र हैं जड़ पदार्थ। चैतन्य में डूब गए हों, एकाग्र हो गए हों, तन में हो गए हों, ऐसा लगता है एक में हो गए हों, यही मैं हो गया हूँ, ये धनी में हो गया हूँ, ये गाड़ी बंगले में हो गया हूँ, ये स्त्रीपतादि रूप में हो गया हूँ। लेकिन ऐसी व्यवस्था तेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर नहीं है। तो मानता रहे, तेरे मानने कुछ नहीं होता। ये मानने तो सब कुछ करता है। अपने को चैतन्य अखंड ज्ञान पिंड माने तो इसका नाम कर्मों से भाव के संवेदन, और अपने को इन हे रूप जाने, वस्तु रूप जाने, जड़ रूप जाने, इसका नाम मिथ्या दर्शन, अनंत संसार। क्या कहते हैं भैया? यहाँ तो गजब गाथाएं गजब की। यदि गाथाएं ना मिलती तो कैसे कल्याण होता भैया जीवन? कौन ये तो चढ़ा नहीं उपड़ता, प्रथम नहीं उपड़ता, सोचता कि मैं ऐसा ही हूँ। ये तो ये बताता है तू है कैसा। दृष्टि बदल दे एकदम से। क्या बदल एकदम से? दृष्टि बदल दे। दृष्टि दोष होता है ना, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है कि दृष्टि दोष दिखाई नहीं देता आएगा, मोतियाबिंद आ गया है या आँखें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या होता है, इसको दिखाई नहीं देता बाहर का, दृष्टि दोष के अंदर। और डॉक्टर ऑपरेशन करे, मोतिया निकाल दे इसका, अब क्या होता है, इसको सारा दिखाई देने लगता है बाहर का स्पष्ट है। ऐसे मोतियाबिंद हो गया इसका, किसका? जड़ वस्तु को अपने मानने का, पर वस्तु को अपने मानने का। आचार्य देव ने ऑपरेशन करके मोतिया निकाल दिया इसका, मोतियाबिंद निकाल दिया इसका। अब क्या हुआ? अब सारा स्पष्ट दिखने लगा। क्या दिखने लगा? कि मैं कौन हूँ और पर कौन है, मैं जीव द्रव्य कैसा हूँ और बाकी द्रव्य और अन्य द्रव्य कैसे हैं, सारा स्पष्ट भाषने लगा जो नहीं भाष रहा था अब तक। गजब के तो मंत्र हैं भैया। आचार्य कुंदकुंद देव ने लिख के दे दी गाथाएं, और महाभाग्य से आज 2000 साल बाद ही हमारे सामने गाथाएं आ गई और हम पढ़ पा रहे हैं इन गाथाओं को। ये कोई हमारा पूर्व का बहुत महान पुण्य फटा है। नहीं तो गाथाएं पढ़नी सुननी इतने आसान नहीं है हर किसी के। कौन सुन पा रहा बताओ? तब नहीं ये गाथा हो गई थी और उसकी टीका भी हो गई थी। और टीका के अंदर जो इसका ये है भावार्थ नहीं हुआ अभी, इसका वो पढ़ लेते, जैसनाचार्य की टीका रहेगी ना, वो रहेगी जैसनाचार्य की टीका। ये भाई जैसनाचार्य की टीका इसके अंदर और पढ़ लेते हैं। देखो तात्पर्यवर्ती टीका गाथा नंबर 42, आत्मख्याति 37 नंबर गाथा है ना आत्मख्याति की। आत्मख्याति की रचना किसने करी? जैसनाचार्य नहीं, आत्मख्याति तो देव जी ने। किसने? अमृतचंद। हाँ, अमृतचंद देव ने। और तात्पर्यवर्ती की जैसनाचार्य। और 5 गाथाएं इसके अंदर एक्स्ट्रा आ चुकी है जैसनाचार्य की, तो इसलिए उसकी गाथा नंबर 42 और इसकी गाथा नंबर 37। उत्थानिका कहते हैं कि अब धर्मास्ति काय आदि गेय पदार्थी मेरा स्वरूप नहीं है। धर्मास्ति काय क्या है? गेय हैं। ऐसा नहीं है गेय नहीं है, गेय तो हैं। ज्ञान स्वभाव के अंदर गेय बनाने से तुम नहीं कह सकता कि मैं गेय नहीं बनाता, कि मेरा ज्ञान स्वभाव है, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं है। स्वभाव जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी चलेगी, स्वभाव के अंदर ही मर्जी नहीं चलेगी भाई साहब। स्वभाव की मेरा है, मैं कुछ भी करूं, ये ऐसा नहीं है। स्वभाव जैसा है कुछ भी करूं, स्वभाव जैसा है वैसा स्वीकार करने का नाम समय दर्शन है। स्वभाव बदलने का नाम समय दर्शन नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता।
किसी का स्वभाव, किसी द्रव्य का स्वभाव बदल नहीं सकता। तेरे अंदर ज्ञेय की सामर्थ्य है तो है। तात्पर्य देखो क्या करे। णत्थिमम धम्म आदि धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय पदार्थ मेरे नहीं हैं, इस प्रकार ज्ञानी जानता है। कौन जानता है? अज्ञानी तो मानता है अपना, और ज्ञानी जानता है कि ये ज्ञेय पदार्थ हैं नंबर एक, और नंबर दो मेरे नहीं हैं। दो चीज़ें कही ना इसके अंदर। क्या क्या? नंबर एक ज्ञेय पदार्थ हैं, और ज्ञेय पदार्थ हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे नहीं है। हाँ, मेरे नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी जानता है, और खाली जानता ही नहीं है, उसको मानता भी है। ऐसे ही मान्यता में उसकी श्रद्धा में बैठा है कि मैं कैसा हूँ, अखंड पिंड। तो फिर मैं क्या हूँ? वो क्या है मेरे को? मैं तो, एक शब्द थोड़ा कट गया, क्या हुआ है? मैं तो दूसरे विशुद्ध विशुद्ध आ गया। विशुद्ध ज्ञानोपयोग एवं अच्छा, आपके पास दर्शनोपयोग। शास्त्र रखा हुआ है। हाँ, ये कट गया, एक मिनट में बोल। मैं तो विशुद्ध, पढ़ो आगे। मैं तो विशुद्ध ज्ञानोपयोग एवं दर्शनोपयोग रूप ही हूँ, अथवा अभेद से ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग लक्षण वाला होने से उपयोग ही आत्मा है। ऐसा वह ज्ञानी जानता है, अनुभव करता है। किस प्रकार से जानता है? कि मैं पंकोत किरण ज्ञायक एक स्वभाव वाला एक हूँ, इसलिए व्यवहार से दही खांड और शिखरणी के समान एकत्व होने पर भी शुद्ध निश्चय नय से परद्रव्य मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार से मैं परद्रव्य के प्रति निर्ममत्व हूँ। तम धम्मणिम मत्तम तम यस्य वियाणिया वेन्ति। ऐसे शुद्धात्मा के अनुभवी पुरुष का परद्रव्य से निर्ममत्व है। ऐसा शुद्धात्मा को जानने वाले ज्ञानी कहते हैं और विशेष कहते हैं। पूर्व में यह जो संवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा कहा था, उसका ही यह परद्रव्य से निर्ममत्व रूप विशेष कथन है अथवा विशेष स्पष्टीकरण है। ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार 2 गाथाएं पूर्ण हुई और 4 गाथाओं के समूह रूप से 7वां स्थल पूर्ण हुआ। इस प्रकार मैं तो एक विशुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोगी हूँ। विशुद्ध माने जिसके अंदर अन्य किसी का प्रवेश नहीं है। प्रवेश कर जाए तो शुद्ध ना रहे, अब प्रवेश होता नहीं है, इसलिए वह शुद्ध है। कैसा हूँ? अभेद से ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग लक्षण वाला होने से उपयोग ही आत्मा है। ऐसा वह ज्ञानी जानता भी है और अनुभव भी करता है। क्या समझ लिया? अनुभव करता है। क्या होता है जी, शास्त्र पढ़ लेता है और अपने चैतन्य सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता, तो हीनता बनी रहती है और कषायाँ हावी रहती हैं, और धर्म पढ़ता रहता है, फिर ढोता है धर्म को। क्यों? क्योंकि जो उसका वस्तुभूत विषय है वो तो ग्रहण ही नहीं करता। चैतन्य प्रदेशों में प्रवेश किए बिना धर्म की गंध नहीं मिलेगी। अपने दोबारा बोलता हूँ, चैतन्य प्रदेशों में प्रवेश किए बिना धर्म की गंध नहीं मिलेगी। धर्म का बोझड़ होएगा, धर्म का बोझड़ होएगा भाई साहब। बिना प्रयोजन के कब तक चलोगे? जब तक प्रयोजन हाथ नहीं लगेगा। प्रयोजन क्या है? चैतन्य प्रदेश में प्रवेश, और चैतन्य प्रदेशों में प्रवेश करने के बाद इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? वहाँ इतना आनंद इसको प्राप्त होगा जो इसको आनंद आज तक प्राप्त नहीं हुआ। उन प्रदेशों में प्रवेश करने के बाद, अपने प्रदेशों में प्रवेश करने के बाद इसको बाहर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये फिर स्वयं भागेगा उस काम करने के लिए। और यदि प्रवेश नहीं करा तो पढ़ता रहेगा और ढोता रहेगा भाई साहब। ये जो है ना 11 नूपुर का पाठी, क्या नहीं जानता होगा? बताओ बताओ आशीष जी, क्या नहीं जानता होगा 11 नूपुर का पाठी? 11 नूपुर में क्या नहीं आ जाता होगा? क्या ये नहीं आता होगा कि मैं टंकोत कीर्ण हूँ, गायक हूँ? बिल्कुल आता है। हाँ, इतना सब आने के बाद भी वो जो जुड़ाव अंदर से तार का है ना, वो अंदर से नहीं जुड़ता, इसलिए सारा खेल खत्म हो जाता है, इसलिए उसका अनुभव नहीं हो पाता। पावर हाउस है, बिजली निकल रही है, वहाँ से तार खंभों पर आ गई, खंभों से तार के अंदर आ गई, घर में स्विच लगवा दिया, सारी लाइट लगवा दी, और तार का कनेक्शन बस इतना सा नहीं जुड़ा लास्ट में लाके, हैं? तो बताओ, इतने बड़ी मैंने जो पावर हाउस की करी, सारी करी, तो उसमें बल्ब जल जाएगा क्या उससे? बल्ब वो ठीक है, पावर हाउस ज़रूरी है, लेकिन वो कनेक्शन जुड़ते ही तब लाइट उसके अंदर आएगी। वो कनेक्शन जुड़ता ही नहीं है और सारी मेहनत हो जाती है। इतना खेल यहाँ पर है भैया। अपने इतना जो अभ्यास करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब काहे के लिए? अनुभव करने के लिए। यदि अनुभव नहीं हुआ तो सारे ज्ञान बिगाड़ चला जाता है पूरा पूरा पूरा, फिर वही जीव को निगो चल जाता है, वही सब कुछ नहीं फायदा रहता उसका। इसलिए पढ़ना, कल शाम कहा था ना, शिक्षा किसके लिए है? दीक्षा के लिए है। और दीक्षा मतलब, दीक्षा माने अपने को दीक्षित करना भैया, अपने आप को समझना, अपने आत्मा को निर्गंत स्वभाव को देखना, उसका नाम दीक्षा है। तो शिक्षा का फल शिक्षा नहीं है, शिक्षा का फल दीक्षा है। और जब तक दीक्षा ना हो तो दीक्षित होने का प्रयास जरूर करते रहना चाहिए।
इसका नाम शिक्षा है। खाली शिक्षा शिक्षा के लिए नहीं है। क्या जानता है वो, किस प्रकार जानता है कि मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला एक हूँ। मैं कैसा हूँ भाई, मैं अनेक हूँ कि एक हूँ। ये परिणाम बदल जाएंगे, व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, लेकिन मैं तो वही रहूँगा। मजे की बात देखो, नरक में चला गया, 33 सागर की आयु, अनंत बार भोग ली, जला कुटा मरा फटा सब कुछ हुआ है, लेकिन मेरा एक प्रदेश का बगल माँ का नहीं हुआ। देख रहे चेतन सत्ता किसे कहते हैं कि तेरा आज तो कुछ नहीं बिगड़ा, तू मजे ले। अभी तो क्या होता है, थोड़े बहुत कषाय आ गए ना तो डर जाते हैं, हम कषाय आ गई हमें तो, हमने तो ऐसा कर लिया, हमने तो वो भोग भोग लिया, हमने ऐसा कर लिया। अरे तेरा वहाँ कुछ नहीं बिगड़ा नरकों के अंदर, तेरा यहाँ क्या बिगड़ेगा भाई। वो सुना था ऊँट वाला दृष्टांत आपको, एक राजा था, उसका ऊँट था, हैं, तो वो गया लड़ाई करने के लिए, तो इस तरह से लड़ा, इस तरह लड़ा, डरा ही नहीं। वहाँ गोली बंदूक खूब चल रहे थे, लेकिन राजा को ले गया बैठा करके, ऐसा घुमा के लाया, वो युद्ध जीत लिया उसने, अंदर सेना के अंदर गया। तो राजा बड़ा खुश हुआ, उसने आकर क्या कहा कि आज से ये राजसी ऊँट है, जीत गया ना युद्ध उसकी वजह से। तो क्या बोला, आज से ये राजसी ऊँट है, अब ये कोई खेत में जाए, कहीं उठे कहीं बैठे, कोई इसको नगर के अंदर मना नहीं करेगा। ऊँट चल दिए भाई साहब, अपने अपने मजा के ऊँट के तो घूमने लगे। अब ऊँट घूमता रहा फानता रहा, तो एक दिन खेत में आके बैठ गया, खाने लगा, उसके गन्ने वन्ने खाने लगा। तो वो मालिक आया उसका, कहना यार राजसी ऊँट है, भगा सकते नहीं और लड़ इसको मार सकते नहीं। तो क्या करा उसने, दूर से खड़ा होकर थाली बजाने लगा उसके लिए कि जिससे भाग जाए। तो ऊँट बोला, कहना तू थाली बजा रहा है, वहाँ तोप तमंचे चल रहे थे, गोले चल रहे थे, वहाँ नहीं डरा, तो तेरी थाली डरूंगा मैं यहाँ पर, हैं, तेरी थाली से डरने वाला हूँ मैं यहाँ। क्या है कि स्वभाव के अंदर कहाँ तेरे ये पदार्थ हैं, ऐसी श्रद्धा जिसको हो गई, अरे कहाँ तेरे पदार्थ के स्वभाव के अंदर घुस गए हैं, कहीं तेरे पदार्थ के अंदर नहीं है भैया, नहीं है तो देख ले एक बार। नरकों के अंदर तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा वहाँ कुछ नहीं बिगड़ पाया, ये छोटे मोटे कषाय अगर आ भी गई तो तेरा ये बिगाड़ लेगी। तो कह रहा है आ जान दे उसे एक बार, कोई दिक्कत नहीं, तेरे स्वभाव में तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। टेंशन भी आए तो आ जाए, व्यापार भी हो तो हो जाए, राजा ही बन जाए तो बन जाना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आनंद लेना, मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। ये जो आनंद है ना, मस्ती जो है कि मेरा कभी ना कुछ बिगड़ा ना बिगड़ सकता, इस मस्ती का नाम संवेदन है। अभी तो क्या है, पढ़ ले थोड़ा बहुत, थोड़ा छोड़ जाग का पढ़ ले, तो हम तो ये खा रहे और ये छोड़ देंगे और ऐसा कर लेंगे और यूं कर लेंगे, और वो उसी में अरे तू समझता है तू है कौन, तुझे अपनी चैतन्य अनंत सत्ता का ख्याल है कि नहीं है। कहाँ पढ़ के कहाँ चला जाता है। ये तो कोई स्वामी जी जैसा जीव हो, कल था ना समाज दिवस स्वामी जी का, कोई स्वामी जैसा जीव हो, कुंद चाड़े का वो था दीक्षा का दिवस कल, कुंद चाड़े जैसा जीव हो और वो जीव को समझाए और मति व्यवस्थित हो। क्या हो, मति व्यवस्थित हो, तो एकदम उन्हें कहें और एकदम पकड़ ले कि हाँ बात तो ये है कि मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं पुद्गल सत्ता पर सत्ता नहीं हूँ। और खाली कहे नहीं, उसको अनुभव करे कि मैं एक अखंड ज्ञायक परमात्मा शुद्ध बुद्ध हूँ, अन्य पदार्थ रूप में नहीं हूँ। इसलिए व्यवहार से दही खांड मिला के उसको ऐसा लगा, लेकिन एकत्व होने से, शुद्ध निश्चय से परद्रव्य मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार में परद्रव्यों से क्या हो गया, निर्ममत्व हो गया। अब पुद्गल द्रव्य का परिणमन हो रहा है, मन का परिणमन हो रहा है, वचन का परिणमन हो रहा है, काय का परिणमन हो रहा है, खराब भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, सब दिन रात हो रहा है, होता रहे, लेकिन मेरे चैतन्य प्रदेशों का कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। हाँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता भाई, कोई कितनी कोई गर्दन भी काट दे मेरी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। स्वामी जी कहते थे 3 लोग का हथौड़ा बना के मेरे यहाँ पटक दो ना, सिर पर यहाँ पटक दे, 3 लोग का हथौड़ा बना करके, और इसका सिर का चूरा चूरा खंड खंड कर दो बिल्कुल बिल्कुल, तो भी मेरा कोई कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। कोई बिगाड़ दे मेरा, जिससे बिगाड़ना हो, अरे राक्षस हैं ये हैं वे बिगाड़ देंगे, अरे बिगाड़ दो मेरा जिसे बिगाड़ना हो। इसलिए हम लोग घर की थर्स्टी नहीं पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारा कुछ बिगड़ता ही नहीं है। मैं परद्रव्य के प्रति निर्ममत हूँ, ऐसा हो गया निर्ममत, अपनी चेतन सत्ता प्रवेश करा
अपने असंख्यात प्रदेश देखे, अपना खंड ज्ञान देखा, अपना अनंत वैभव देखा। ऐसा अनंत वैभव देखते क्या हुआ, वो बाहर से छूट गया। एक भिखारी भीख मांग रहा, दर दर की ठोकरें खा रहा, उसने कहा भैया राजमहल तुम्हारा है, आज से तुम इसके राजा हो, हैं, अब तुम इस राज जगह राज करो, अब तुम नगर के स्वामी हो पूर्ण नगर के। अब भीख मांगेगा जाके, हैं, अब ये कहेगा मेरा कटोरा ले आओ भाई, वो 10 रुपये कटोरा लाया था मैं, कटोरा में तो 20-30 रुपये पड़े, वो तो ले आओ। ये कहेगा क्या, अरे इतना बड़ा महल, इसके मैं स्वामी, अब मैं इस नगर का स्वामी हूँ, अब भीख मांगूंगा क्या। जो व्यक्ति आज तक भीख मांग रहा था, उसे स्वामी गुरुदेव ने दिखाया, स्वामी ने दिखाया कि तू है कौन। अरे तू नगर का स्वामी, अपने चैतन्य लोक का स्वामी है, तो अपनी सत्ता का भोग कर। और भीख मांगेगा विश्व की जाकर के क्या, विश्व को देखेगा जाकर के क्या, वो आनंद लेगा अपने स्वभाव का। ऐसा व्यक्ति अनुभवी पुरुष का परद्रव्य से निर्ममत्व है। ऐसा शुद्धात्मा को जानने वाले ज्ञानी कहते हैं, वे कहते हैं ये हमारे कुटुंब में शामिल हो गया। क्या कहता है, ये हमारे कुटुंब में शामिल हो गया। शादी होती है ना, सब बहुत नाचते हैं, तो सब बड़े खुश होते हैं, कहना बेटा तू भी आ जा हमारे यहाँ, तो तू भी नहीं बचा अब जा, है सब उसे बुला लेते हैं, तू भी आ भाई। सब दुखियारे उसे दुखी देख देख के कहना हाँ भाई नाच रहे, खूब कूद रहे, कषाय को पुष्ट कर रहे। यहाँ शुद्धात्मा के जानने वाले ज्ञानी अपने कुटुंब में शामिल कर कहते हैं कि अभी हमारे कुटुंब में शामिल हो गया। ये अब कौन है, ये आत्मा का अनुभवी पुरुष है, ये जानता है मैं कौन हूँ। जो जानता है मैं कौन हूँ वो सबको जानता है, जो ये नहीं जानता मैं कौन हूँ वो किसी को नहीं जानता। लिखा ना, गाथा है, जो आत्मा को जानता अनात्मा को भी जानता, जो आत्मा को नहीं जानता अनात्मा को भी नहीं जानता। कैसे जानेगा तो अनात्मा को, किस बल से कहेगा मेरे नहीं है, खाली मेरे नहीं है मेरे नहीं है मेरे नहीं है से धर्म नहीं होता। किस बल से कहता है तो मेरे नहीं है, अपनी अनंत चैतन्य सत्ता को देखता है, आनंद उठता है, कहता है अरे अब कहाँ जाऊँ भाई, अब मैं अपने छोड़ के अरे कहाँ जाऊँ, किसे देखूँ अब मैं। इसका नाम समय दृष्टि है भाई। किसे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है, अपने चैतन्य प्रदेश में आनंद लेना, आनंद भोगना भैया, किसी से कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे और विशेष कहते हैं कि पूर्व में जो स्वयं संवेदन ज्ञानी प्रत्यख्यान है, कितनी बढ़िया मतलब गाथा का वो था उठाने का कि ज्ञान ही प्रत्यख्यान है। क्या 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 था इसका, ज्ञान ही मैं छोड़ूं क्या छोड़ूं क्या छोड़ूं क्या छोड़ूं। अरे तू अपने चैतन्य सत्ता के अंदर प्रवेश कर, तू अपने शुद्ध चैतन्य प्रदेश देख, तू अनंत आनंद प्रदेश देख। ऐसा देखने के बाद त्याग होगा कि करना पड़ेगा, गजब अपना ये बस यही तो बात है। इतना सा तो गणित ही है बस कि जिसने इतिहास पढ़ के अंदर प्रवेश कर लिया उसका सफल, और जो बात पढ़ के बाद में रह गया बस तो वो अटक गया। कोई भारी काम नहीं है ये, अपने चैतन्य प्रदेश में प्रवेश करना बिल्कुल भारी काम नहीं है। अभी चाहो तो अभी देख लो, क्योंकि है ना हो तो सोचना पड़े, है ना, कोई बाधा नहीं करता भैया। ऐसा कहा था, उसका यह परद्रव्य से निर्मित रूप विशेष कथन है, विशेष स्पष्टीकरण है, ऐसा जानना चाहिए। अब परद्रव्य के प्रति उसको निर्मम कर दिया, परद्रव्य से अधिकार छोड़ दिया, पुद्गल से अधिकार उसने हटा लिया अपना। इस प्रकार 2 गाथाएं पूर्ण हुई और 4 गाथाओं के समरूप से 7वां स्थल पूर्ण हुआ। अब इसके अंदर एक कलश टीका कलश है, अभी 5 मिनट अंदर वो कलश को पढ़ लेते हैं, अभी है समय हमारे पास, 1 मिनट। इति सति से सर्वन्य भावैर्विवेके समयोपयोगो विभ्रदात्मानमेकं प्रकटित परमार्थे दर्शन ज्ञान वृत्तै कृत परिणतिरात्मा राम एव प्रवर्त। पढ़ो श्लोक और पढ़ो। इति इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भाव और ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान होने पर जब सर्वे अन्य भावे सह विवेके सति सर्व अन्य भावों से भिन्नता हुई तब अयम उपयोग है। यह उपयोग स्वयं ही एकम आत्मानम अपने एक आत्मा को ही विभ्रत धारण करता हुआ प्रकृति परमार्थे दर्शन ज्ञान वृत्ति ही कृत परिणति ही, जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है ऐसे दर्शन ज्ञान चालित रूप से जिसने परिणति की है, ऐसा आत्म
आरामी एवं प्रवृत्त है। अपने आत्मा रूपी बाघ क्रीड़ा वन में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता। क्या शब्द तो शब्द हैं, ये तो पढ़ लो, भावार्थ। कोई इसमें कोई वो तो होते हैं शब्द में, शब्द तो शब्द हैं, पढ़ लिए, ठीक है, कोई ऐसा वो तो होता नहीं। ये शब्द का ना मर्म बहुत है भैया, और मर्म किसी ख्याल में आए, जो निकालना चाहे उसके ख्याल में मर्म आए। एक वो दर्जी का उदाहरण आता है, एक दर्जी था, तो उसको पड़ा हुआ हीरा मिल गया, घर पर ले आया, रोशनी हो रही थी हीरे के अंदर से, तो उसको सुई पूर्ण काम करने लगा उससे, हैं। अब वहाँ से एक दिन सेठ निकला, अब आगे सुनना, वहाँ से एक सेठ निकला, जोहरी। अब जोहरी को पहचाने हीरे की, तो जोहरी ने हीरा देखा, कहने लगा हीरा है तो यार चमक मार रहा है ये तो उसके पास आया, दर्जी के पास, कहने लगा भाई ये बेचेगा? कहने लगा जी हमारा तो काम सही कर रहा, हमारा तो हमें क्या बेचना। कहना 100 रुपये लेगा इसके? कहना 100 रुपये छोड़ो, हमें चाहिए नहीं, हम दे नहीं रहे। वो कहना इतने में बोला 1000 रुपये लेगा, और थोड़ा दिमाग दर्जी का चला, कहना अभी 100 रुपये कह रहा था, अभी 1000 रुपये कहने लगा, कुछ तो बात है। कहना ये हम ना बेच रहे, ये हमें चाहिए, जाट बुद्धि होता है ना, हमें ना बेचना भैया, पड़ा हमारे यहाँ तो पढ़ रहे दे। कहने लगा 1 लाख रुपये लेगा? अब उसका दिमाग कितना चला, कहने लगा अभी तो 100 रुपये कह रहा था, अभी 1000 रुपये कह रहा, अभी 1 लाख रुपये कह रहा। कहने लगा कुछ तो राज है। क्या बोला वो? कुछ तो राज की बात है। कहने लगा जी ना हमें ना बेचना जी, अब हम बेचे ना इसे, हम तो ये बड़ा, हम तो देखेंगे इसे, हमारे तो घर में रखा, ये 10 लाख ले ले। कहना इतने में वो आगे चला गया, क्या क्या हो सकता है पीछे से बोले आवाज़ दे, तो इतने में पीछे दूसरा जोड़ी आ रहा था, वो न्यायवान था, वो आया, कहने लगा भाई ये हीरा बेचेगा? कहने लगा हाँ बेच देंगे जी। कहना 100 करोड़ रुपये लेगा इसके? कहना 100 करोड़ रुपये? कहने लगा कहाँ, तो मैं इसे क्या कर रहा था, सुई पी रहा था, और 2 मिनट के अंदर हो क्या गया है, 3-4 मिनट के अंदर, 2-4 मिनट के अंदर हो क्या गया इससे। जिसे सुई पूर्वक समझ रहा था, उसको देखा तो वो तो इतना 100 करोड़ रुपये का हीरा भी रखा हो घर के अंदर, हैं। और कहने लगा छोड़, तेरी पुस्तक मिट जाएंगे तो दुकान बैठना मेरी आकर के, हैं, और दुकान का मालिक बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो हीरो का व्यापारी हुआ, तो एक हीरे से क्या हो गया, हीरो का व्यापारी हो गया, और दुकान पे गया, और वो जो था वो दर्जी, वो क्या बन गया, वो जोहरी बन गया। अरे अपना चैतन्य सूर्य भगवान कह रहे बार बार कि तू कौन है, तू चैतन्य सूर्य है, इसको पहचान नहीं आती, विश्वास नहीं आता। भगवान कहते हैं कि शक्ति कितनी, एक पर्याय की शक्ति इतनी, बड़े पंडित कहते हैं ना, एक एक शक्ति की महिमा वचनों में नहीं आवे, शक्तियाँ अनंतों उछले शाश्वत चिंतन पार नहीं पावे। भगवान की वाणी के अंदर भी तेरी शक्ति को महिमा नहीं आई। क्यों आशीष जी, आ सकती है आंटी अम्मा जी? भगवान के वचनों के अंदर भी तेरी शक्ति महिमा नहीं आई। इतना शक्तिवान पदार्थ तू है, भगवान भी कहने ना कह पाए तेरी शक्तियों को, तो अब तो हीनों का प्रणम करता है। अरे अपनी शक्ति की तरफ झुके तो कर्म फरम कहाँ जाएंगे, कहीं पता नहीं दिखेंगे कर्म फरम, ये सब भाग जाएंगे कर्म फरम। कहाँ है भगवान? भगवान की वाणी में क्यों नहीं आ सकती? भगवान की वाणी व्यक्त है और तेरे गुण अव्यक्त हैं, वाणी में नहीं आ सकते, तेरी महिमा वाणी में समा ही नहीं सकती। कितनी महिमा करें, अब ये स्वास्थ्य पढ़ रहे, पढ़ा रहे, सब काम कर रहे, लेकिन ये इतना नहीं है, अनंत शक्ति वाला पदार्थ। कैसे महिमा गाएं हैं भैया, देखने वाले देख जाएं और रोने वाले रोते रह जाएं, इतनी सी बात है। इस प्रकार पूर्वक भाव से भावक भाव ने जो मोह का अपन मान रहा था, वो भाव भाव, और गे भाव ने जो अन्य द्रव्यों का प्रमाण रहा था, उनसे भेद ज्ञान होने पर जो अन्य सर्वात्मक भिन्नता हुई, तब यह उपयोग अपने आत्मा में ही आत्मा को धारण करता है। भेद ज्ञान होने पर क्या हुआ? भेद ज्ञान का फल क्या है? भेद ज्ञान का फल भेद ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान का फल आत्मा को ग्रहण करना है। खाली भेद ज्ञान कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया, हम तो भेद ज्ञान करते हैं, जितना भेद ज्ञान करते हैं। भेद ज्ञान किस लिए? आत्मा को ग्रहण करने के लिए भेद ज्ञान करा था। प्रयोजन क्या था? तब अन्य भाव से भिन्नता हुई, तब यह उपयोग स्वयं ही अपने एक आत्मा को धारण करता है। उपयोग क्या करता है उसके बाद? जो पर को ग्रहण कर रहा था, वो क्या करता है? अपने एक आप को, अपने आत्मा को ग्रहण करता है, धारण करता है। और ऐसा प्राप्त प्रकटों से दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रणति प्रवृत्त होती है। ऐसा आत्मा रूपी राम में कीड़ा करता है, आराम करता है, अन्यत्र नहीं जाता है। एक भाग हो ना किसी का आम का कीड़ा बन का, तो आया कीड़ा करता है, खेलता है, आराम से रहता है। इस तरह आत्मा अपने चैतन्य प्रदेश में प्रवेश करता है और चैतन्य प्रदेशों में सहजतापूर्वक रहता है, आराम करता है।
फिर कहीं और जाने का चित्त भी उसका नहीं करता। भावार्थ। सर्व पर द्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ, वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जानना। हाँ, अब उसे पता लगी कि बस 100 करोड़ रुपए की है। अब उसे हीरा लेके दिखाओ आप कि ला हीरा मैं दे दे भाई, हैं तो क्या अब क्या होगा? अब क्या होगा? पहले तो ले आता कोई उठा के तो दिक्कत नहीं होती उसका कि कोई बात नहीं यार रखा था, कोई बात दीवा जला लेंगे कोई बात नहीं है। लेकिन अब ले जाए उसको 100 करोड़ की मतलब पता लगा तो अब जो छोड़ेगा उसे अब छोड़ देगा 100 करोड़ के हीरे को कि अल्लाह जान छोड़ दूंगा, इसलिए छोड़ देगा भाई अरे भैया चैतन्य महल मिला, अब भव में ना भरूंगा। आज मुझे मेरी सत्ता की पता लग गई, मैं कितना हूँ और मैं कैसा हूँ। अब भव में भरने वाला मैं नहीं हूँ, अपनी सत्ता छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। अब तो मैं चैतन्य प्रदेश में आनंद ही करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसा भैया सर्व पृथ्वियों से भेद ज्ञान हुआ और अपने आत्मा को रमण करने के लिए क्या रह गया? अपना आत्मा रह गया। इसके अलावा हमें कोई ठोर दिखाई देता नहीं है भैया, ठोर दिखता ही नहीं है। भगवान भी परद्रव्य हैं, गुरु भी परद्रव्य हैं, और हमारा आत्मा मेरे लिए भगवान स्वद्रव्य है। यहाँ तक लाना फिर यहाँ से बैठा देना। जगत के देव देवता होते हैं, क्या करते हैं? अपने चरणों में बैठाते हैं, अपनी पूजा कराते हैं, बैकुंठ में ले जाते हैं, पैर दबाते हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं, सब उनकी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ तो इस जीव को भगवान बना देते हैं, और जब भगवान बने जब नहीं, अभी की अभी भगवान बना देते हैं। ऐसा जैन धर्म है भैया, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चार से एक रूप हुआ, तब वह आत्मा आत्मविरमण करता है, ऐसा जान लेना। अब इसकी जो आपका कार्य ये है होमवर्क कि इसके अंदर समयसार जी की कलश टीका है, इस कलश की, और जो उनका बनाईदास जी का जो कलश है वो आप लोगों को पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ लोगे नहीं पढ़ लोगे, पढ़ना पड़ेगा यहीं पर ही। बता दो कौन सा है बनाईदास जी का? ये का कलश नंबर 31 है, जो 31 नंबर कलश है। इस कलश का समयसार कलश का बनाईदास जी का अनुवाद, और समयसार कलश में राजमल जी पांडे जी की टीका, कि राजमल जी पांडे जी ने इसके बारे में क्या लिखा है, और पढ़ना। नाटक ना, समयसार नाटक और समयसार कलश टीका दोनों राजमल जी पांडे जी बोल के बिठाया। मैं उससे बता रहा हूँ आपको, बहुत काम करा राजमल जी पांडे जी ने। अरे अनुभवी जीव थे। दीपचंद जी कासरीवाल जो अनुभवी जीव है ना, उनके शास्त्र पढ़ा करो आप, उनको ध्यान से पढ़ा करो, वे क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। दीपचंद जी कासरीवाल, राजमल जी पांडे जी, स्वामी जी, इनके शास्त्र पढ़ो आप, इनके देखो ध्यान से शब्द की लिखना क्या चाह रहे हैं उसके अंदर। जब उनका मर्म ख्याल में आएगा तो समझ में आएगा संवर्धन कैसे कहते किसे हैं। इसलिए ज्ञानी जी को पकड़ लो भैया, अभी भी ज्ञानी भी हैं और ज्ञानी को लिखे शास्त्र भी हैं, अभी भी हैं इस काल के अंदर भी हैं। कल्याण करना चाहो सब कुछ है, ना करना चाहते तो उनके लिए कुछ नहीं है भैया, है ना। ऐसा गाथा नंबर चलेगी अपनी 38, सबसे इम्पोर्टेंट गाथा, पूरे समयसार जी की है, पूरे अधिकारी समझ लो आप। और ऐसी सुंदर गाथा है कि पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, और निचोड़ है, सार है, बिल्कुल पूरे समयसार जी का सार, जीव अधिकार का सार है ये। कि समयसार जी में समझाया जीव को, और ये जीव अधिकार, और जीव अधिकार की लास्ट की गाथा, ये बहुत सुंदर गाथा, एग्जाम्पल भी दिया है इसके अंदर, और सबको याद करने लायक गाथा है। मेरा आशीष जी आपको तो याद भी होगी, मेरे को खलु शुद्धो, ये गाथा आपको तो याद भी होगी मेरे ख्याल से। ये तो हमने बहुत पढ़ी खतुली में भी। तो इस गाथा को सब लोग पढ़ लें, पहले अभ्यास कर लें। पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं हुई है, पूरी तरह याद नहीं। हाँ, तो इसको याद कर लेना, बहुत सुंदर गाथा है। उसकी चर्चा जो है अपन लोग कर से करेंगे, आचार्य देव क्या इसके अंदर कहना चाह रहे हैं और क्या उदाहरण है इसके अंदर। फिर कलश आएंगे इसके अंदर, तो कलश वगैरह सबका अपना स्वाध्याय होगा, और 3-4 दिन में ये अपना पूरा हो जाएगा, अपना पूर्ण अधिकार, जीव अधिकार अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, काफ़ी बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं 3-4 दिन लेंगे, 5 दिन उसको पूरा कर लेते हैं। चलो जी। निज निधि निज में बताई, यह है आनंद के ऊपर